नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में धन समृद्धि चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाई जाने वाली इस एक चीज से आप धनवान बन सकते हैं। यह उपाय हजारों साल पुराना और शास्त्रों में प्रमाणित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के पावन मिलन का पर्व माना जाता है, जो शिव और पार्वती के विवाह का शुभ दिन भी है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व। 1। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन को शिव और शक्ति के पवित्र मिलन के रूप में मनाया जाता है। 2। सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने तांडव नृत्य कर सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया को आरंभ किया था। 3। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होना। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। 4। समुद्र मंथन में हलाहल का पान। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उसमें से विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। इस दिन जागरण और ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवरात्रि पर उपवास रखने से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म और दान का 1000 गुना फल मिलता है। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि की रात्रि को पृथ्वी की ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होती है, जिससे ध्यान और साधना करने से शरीर और मन को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन उपवास रखने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद मिलती है। रात्रि जागरण से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष कार्य। 1। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना। 2। रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का विशेष पूजन करना। 3। रात्रि जागरण कर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। 4। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान देना। 5। शिवरात्रि की रात शिव मंदिर में दीप जलाना। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। इस दिन सच्चे मन से शिव की आराधना करने से न केवल जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में लीन होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाई जाने वाली चीज कौन सी है? शिवरात्रि के दिन जब भक्तगण मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और विभिन्न पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, तब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विशेष फलदायी मानी जाती हैं। इन वस्तुओं में से एक चीज ऐसी है जिसे यदि शिवलिंग से उठाकर घर लाया जाए तो व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। वह विशेष चीज क्या है? वह चीज है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, बिल्वपत्र। बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है। यह त्रिदल 3 पत्तियों वाला होता है और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को विधि विधान से उठाकर अपने पास रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। बेलपत्र का महत्व और रहस्य। 1। धन की वृद्धि। बेलपत्र में विशेष ऊर्जा होती है।
जो नकारात्मकता को दूर करके धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। 2. व्यापार में सफलता। व्यापारी यदि इसे अपनी तिजोरी में रखे तो उसे व्यापार में अत्यधिक लाभ होता है। 3. आर्ण मुक्ति। यदि कर्ज से परेशान व्यक्ति इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखे तो शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। 4. भाग्य वृद्धि। यह अचानक आर्थिक लाभ और सौभाग्य को आकर्षित करता है। 5. घर में शांति। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र उठाने की सही विधि। 1. शिवरात्रि की रात करें यह कार्य। यह उपाय महाशिवरात्रि की रात 12 बजे के बाद करना सबसे प्रभावी होता है। 2. शुद्धता का ध्यान रखें। नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर जाएं। 3. भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। 4. बेलपत्र को सावधानी से उठाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र को चुपचाप उठाएं और किसी को बताएं नहीं। 5. लाल कपड़े में लपेटें। बेलपत्र को घर लाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, पर्स या धन रखने के स्थान पर रखें। सावधानियां जो रखना आवश्यक है, शिवलिंग पर पड़ा हुआ बेलपत्र ही उठाएं, जमीन पर गिरा हुआ नहीं। उठाने के बाद बेलपत्र को किसी और को न दें। इसे चोरी छिपे नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्तिभाव से प्राप्त करें। इस उपाय को करने के बाद भगवान शिव का नियमित पूजन करें। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र उठाने की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम वसुदेव था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हमेशा परेशान रहता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि कभी-कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हमेशा भोलेनाथ से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करता था। स्वप्न में भगवान शिव का आशीर्वाद एक दिन महाशिवरात्रि से एक रात पहले वसुदेव अत्यंत चिंतित होकर भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर उससे कहा, वत्स, महाशिवरात्रि के दिन मेरे शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को विधिपूर्वक उठाकर अपने घर ले आओ और उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दो। इससे तुम्हारे घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और तुम शीघ्र ही समृद्ध बन जाओगे। स्वप्न में भगवान शिव के इस आदेश को सुनकर वसुदेव का मन प्रसन्न हो गया और उसने यह उपाय करने का संकल्प लिया। वसुदेव द्वारा बेलपत्र उठाने की विधि। महाशिवरात्रि के दिन वसुदेव प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर गया। वहां उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया, धूप दीप जलाए और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए। रात को जब मंदिर में भक्तों की भीड़ कम हो गई तो वसुदेव ने स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र में से एक को श्रद्धापूर्वक उठा लिया। उसने उस बेलपत्र को लाल कपड़े में लपेटा और गुप्त रूप से अपने घर ले आया। चमत्कारिक फल जैसे ही वसुदेव ने बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रखा, उसी दिन से उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। अगले ही दिन एक पुराने मित्र ने उसे धन उधार दिया, जिससे उसने व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह कुछ ही महीनों में एक धनी व्यक्ति बन गया। वसुदेव समझ गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा और शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र के प्रभाव से हुआ है। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दी और अपने धन का सदुपयोग करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर लाने और उसे विधिपूर्वक रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, बशर्ते कि वे सच्चे मन से उनकी आराधना करें और धर्म के मार्ग पर चलें। बेलपत्र भगवान शिव को क्यों प्रिय है? भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और इसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। बेलपत्र न केवल एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है। 1. पौराणिक कारण। 1. समुद्र मंथन और विषपान की कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। इस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था।
तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और आर्षियों ने भगवान शिव पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र की शीतलता के कारण विष का प्रभाव कम हुआ और भगवान शिव ने इस कष्ट को सहन कर लिया। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हो गया। 2. ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक बेलपत्र का पत्ता त्रिदल 3 भागों में विभाजित होता है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान शिव पर त्रिदल बेलपत्र चढ़ाने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 3. पार्वती जी का वरदान। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। 2. धार्मिक महत्व। शिव पुराण में वर्णन। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करता है, वह उतने ही पुण्य का भागी होता है जितना कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है। बेलपत्रम शिवाय दत्वा कोट्यज्जफलम लभेत, अर्थात शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से करोड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। 2. पापों का नाश। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. कुंडली दोषों का निवारण। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र, राहु या केतु से संबंधित दोष होते हैं, उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से लाभ मिलता है। इससे काल सर्प दोष, पितृदोष और अन्य नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। 3. वैज्ञानिक और औषधीय महत्व। एक प्राकृतिक औषधि बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बेलपत्र का उपयोग आयुर्वेद में पाचन सुधारने, मधुमेह नियंत्रित करने और हृदय रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। 2. वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति। बेलपत्र से निकलने वाली प्राकृतिक सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 4. शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और विधि। बेलपत्र चढ़ाने के नियम। 1. बेलपत्र को धोकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। 2. टूटा हुआ या सूखा बेलपत्र शिवलिंग पर न चढ़ाएं। तो बेलपत्र को उल्टा पीछे की तरफ न रखें, हमेशा सीधा रखें। 4. एक ही बेलपत्र को धोकर पुनः शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। 5. महिलाएं बेलपत्र तोड़ने से बचें, लेकिन पूजा में चढ़ा सकती हैं। बेलपत्र चढ़ाने की विधि। 1. प्रातः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। 3. एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। 4. शिवजी से अपनी मनोकामना कहें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह विष का प्रभाव शांत करता है, त्रिदेव का प्रतीक है और इसका धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, उसे धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के 5000 शब्दों में विशेष उपाय। भूमिका। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र, बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और इसका प्रयोग विभिन्न उपायों में किया जाता है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैवाहिक सुख, संतान सुख और शत्रुनाश जैसी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और इनका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बेलपत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। बेलपत्र को त्रिदल के रूप में जाना जाता है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बेलपत्र से शिवजी की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में लिखा है कि
बिल्वपत्रम शिवाय दत्वा कोटियज्ञफलम लभेत। अर्थात भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र से कौन कौन से चमत्कारी उपाय किए जा सकते हैं। 1. धन संपत्ति प्राप्ति के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि की रात शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। 2 प्रत्येक बेलपत्र पर चंदन या केसर से एयूएम नमः शिवाय लिखें। 3 पूजा के बाद इनमें से 5 बेलपत्र को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। 4 बाकी बेलपत्र बहते जल में प्रवाहित कर दें। लाभ: इस उपाय से धन वृद्धि होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और व्यापार में तरक्की होती है। अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. महाशिवरात्रि की सुबह बेलपत्र पर केसर और हल्दी लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। 2. एयूएम रणमुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तो पूजा के बाद 3 बेलपत्र को घर के किसी कोने में रखें और बाकी बेलपत्र नदी में प्रवाहित करें। लाभ: यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो इस उपाय से शीघ्र ही राहत मिलेगी। व्यवसाय में आर्थिक संकट समाप्त होगा। घर में स्थिरता और समृद्धि आएगी। 3. विवाह में आ रही रुकावट दूर करने के लिए उपाय विधि। 1. शिवरात्रि की रात 11 बेलपत्र लेकर उन पर हल्दी और कुमकुम से एयूएम पार्वतीपतये नमः लिखें। 2. इन बेलपत्रों को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। तो इसके बाद एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 4. पूजा समाप्त होने के बाद 5 बेलपत्र को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। लाभ: अविवाहित लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। यदि विवाह में कोई रुकावट आ रही हो तो वह दूर हो जाती है। सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चोर संतान सुख प्राप्त करने के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि के दिन सुबह शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं। 2. एयूएम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। 3. बेलपत्र पर सफेद चंदन से एयूएम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। 4. पूजा समाप्त होने के बाद बेलपत्र को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। लाभ: यह उपाय निसंतान दंपतियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इससे संतान प्राप्ति का योग बनता है। घर में संतान से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। 5. शत्रु नाश के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि की रात एक बड़ा बेलपत्र लें और उस पर एयूएम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय मंत्र लिखें। 2. इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव से शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना करें। 3. पूजा के बाद इस बेलपत्र को जल में बहा दें। लाभ: यह उपाय शत्रुओं से बचाव करता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 6. घर में सुख समृद्धि के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि के दिन 7 बेलपत्रों को गंगा जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित करें। 2. पूजा के बाद एक बेलपत्र को घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। 3. बाकी बेलपत्रों को तिजोरी या पर्स में रखें। लाभ: यह उपाय घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 7. नौकरी और प्रमोशन के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि के दिन 5 बेलपत्र लें और उन पर केसर और हल्दी से एयूएम महादेवाय नमः लिखें। 2. इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। 3. पूजा के बाद एक बेलपत्र को अपने ऑफिस बैग या टेबल पर रखें। लाभ: बेरोजगार व्यक्तियों को शीघ्र ही अच्छी नौकरी मिलती है। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है। 8. परीक्षा और करियर में सफलता के लिए बेलपत्र का उपाय विधि। 1. शिवरात्रि के दिन 3 बेलपत्र लें और उन पर एयूएम विद्यादायिनी शिवाय नमः लिखें। 2. इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाएं और 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।